कोई ये डब्बा दरवाजे पे छोड़ गया है। क्या? कौन सा डब्बा? डब्बा? कहीं कोई मुश्किल तो नहीं हो गई? दरवाजे पर छोड़ दिया? बॉम्ब भी हो सकता हाँ, है। यकीनन बॉम्ब हो सकता बकवास है। बंद करो। लेकिन हो भी सकता है। अरे ना करें। सारा बस भी करो। ठीक है काया, आराम से खोल लो इसे। खोलने लगा हूँ। खोले। ध्यान से। संभल कर। क्या है? जल्दी से बताओ। करीब न जाएं, कोई खतरनाक चीज भी हो सकती है। कागज से डर गए। अगर आमिर का पता ना बताया तो तुम लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मतलब भारी कीमत? भारी कीमत? क्या मतलब है इसका? अरे कॉमन सेंस की बात है कि साफ साफ लिखा है भारी कीमत, मतलब बुरा अंजाम, जैसे तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा और क्या हो सकता बहुत है? भारी? अच्छा। हाँ हाँ, ये पक चुका है, छोड़ दो उसे। इधर लाओ, ये लो। ऐसे करो, एक एक करके मत रखो यार, बहुत भूख लगी, ज्यादा डालो ना। आहिस्ता, गिराओ मत। एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। कितना गरम है। बहुत मजेदार है, जबरदस्त हो गया। सलाद भी बहुत अच्छी है और ये भी बहुत मजे का है, बेहतरीन बनाया है। लकड़ी की आग पर पकी चीज का तो मजा ही अलग होता है वाकई में। मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अगर तुमने गाड़ी की बिजली ना काटी होती तो और भी अच्छा खाना बन सकता था। क्या फर्क पड़ता है इससे? हम साथ बैठे हैं, आग जल रही है, सितारों के नीचे है। मेरे ख्याल में तो ये बेहतरीन है। और तुम तो बहुत ही बोरिंग इंसान हो। वैसे भी तुम यहाँ तन्हाई में ज्यादा देर रुक नहीं पाते। असल में तो तन्हाई ने मुझे काफी सुकून दिया, जानती हो। दिमाग साफ हो गया मेरा। किस बारे में? जैसे कि मैंने महसूस किया कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं और क्या नहीं चाहता। मसलन मेरी सर्जरी। अफसुन मैंने सर्जरी सिर्फ बाबा को खुश करने के लिए सीखी, ताकि वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत कर सकें, जानती हो। लेकिन काया साहब को तुमसे वैसे ही बहुत मोहब्बत है आमिर। तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम जानती नहीं कि मैंने कैसा बचपन गुजारा है। तुम नहीं जानती। क्या तुम ऑर्फनेज की बात कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन वादा करो कि तुम सुबह यहां से चली जाओगी और दोबारा वापस नहीं आओगी, समझ आई? वादा करो मुझसे। ठीक है आमिर, अगर तुम वाकई में ऐसा ही चाहते हो तो चली जाऊंगी। यतीम खाने में जो लोग बच्चों को गोद लेते हैं वो हमेशा न्यू बॉर्न को लेते हैं, क्योंकि वो कम सिन होते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन बड़े बच्चों को कोई नहीं चाहता। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं गोद लेने का इम्कान कम हो जाता है, और वो बच्चे वक्त के साथ साथ संजीदा होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आप चाहते हैं कि आपकी सालगिरह ही ना आए। आप चाहते हैं कि कभी बड़े ही ना हो और बस वक्त रुक जाए। आपको बहुत अच्छा बच्चा बनना पड़ता है, बहुत ही अक्लमंद या फिर बहुत खूबसूरत, सिर्फ ऐसी आस में कि शायद कोई गोद ले ले। और तुमने हमेशा यही कोशिश की है ना, परफेक्ट बनने की, ताकि लोग तुम्हें चाहें। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि मुझे इस फैमिली ने कबूल किया। अफसुन, सारी जिंदगी मैंने बस खुद को मनवाने और मोहब्बत पाने की कोशिश की। हर वक्त एक रोल प्ले किया, जानती हो। बनावटी बना रहा,
सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं कि मैं जिंदगी में कभी अपने लिए भी जिया हूं। बस एक नकली आमिर था जो हमेशा से रहा, और मेरी जिंदगी में आने वाली औरतें भी बस उसी नकली आमिर से इंप्रेस हुई। क्या तुमने कभी किसी को असली आमिर नहीं दिखाया? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें दिखाया मैंने। लेकिन इसका भी मुझे नुकसान ही हुआ अफसर। देखो मैं खुद गर्ज हूं, तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, इस्तांबुल लाया, हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश की मैंने। क्या कुछ नहीं हुआ यहां तुम्हारे साथ। और अब देखो फिलिस, उसने तो तकरीबन तुम्हारी जान ही ले ली थी अफसर। तुम बेहतरीन की हकदार हो। और मैं तुम्हारे लायक नहीं। देखो तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। मगर मैं दूर नहीं रह सकती। दूर रहना होगा, भूल जाओगी तुम। बाहर बहुत से अच्छे लोग हैं यार, पुरसुकून और बामकसद लोग हैं। अदीब जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, जो चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्यारों को कभी एक आंच तक नहीं आने देते। एफसू, देखो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लायक नहीं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हें बस हर्ट करूंगा। आमिर, अब बस करो, बात खत्म। सो जाओ तुम, कल सुबह तुम्हें छोड़ाऊंगा मैं। बहुत थक गई होगी, अब आराम करो जाकर। सुन, एक्चुअली वो सर्दी बहुत है, अगर बुरा ना मानो तो साथ गाड़ी में सो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, मैं सामान समेटता हूँ, कल किसी और जगह जाऊंगा फिर, ताकि मैं तुम्हें दोबारा तंग ना कर सकूं, है ना? फिक्र मत करो आमिर, तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूंगी। जरा मुझे भी देना तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे भी दीजिएगा थोड़ा सा। ये लीजिए। बस। सबा, कहो। अब तुम बेहतर हो ना मेरी जान? हाँ, बेहतर फील कर रही हूँ। बस ये सोच सोच के मेरे सर में दर्द हो रहा है कि मेरे बेटे के पीछे कितनी लड़कियां लगी हुई हैं। ऊपर से एक और पागल लड़की आ गई है। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान। सबा साहिबा, हिम्मत करें, आपको मजबूत रहना पड़ेगा। आमिर को कुछ भी नहीं होगा, और आप तो जानती ही उसे वापस आ जाएगा वो। तुम लोग देख लेना कि वो लड़की हम सबसे पहले किसी न किसी तरह आमिर को ढूंढ लेगी। पिछली बार वो गन के साथ आई थी, अब पता नहीं कैसे आएगी और न जाने क्या क्या करेगी। खुद को संभालो प्लीज। सबा मैडम, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। ठीक है। हमें अभी बस ये नहीं मालूम कि आमिर है कहाँ पर। अगर कुछ बुरा हुआ होता तो हमें खबर मिल गई होती। मुझे नहीं लगता कि वो कत्ल हो गया है। क्या मतलब कत्ल हो गया? ऐसा ही है। देखो देखो, ये किस तरह की बात कर रही है। क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं मेरी जान, ये सब मत सुनो तुम। वो बस एक पागल औरत है और उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। पता नहीं कौन सी फिल्म या ड्रामे से ये सब सीखा होगा उसने, जो इस तरह से कागज पर धमकियां लिखकर भेज रही है। तुम आराम से रहो, हम जानते नहीं क्या। जाहिर है वो फिलीज ही है, और कौन हो सकता है? हाँ, सही कहा, वही हो सकती है। अगर उसे आमिर का पता होता तो वो हमसे क्यों पूछती आखिर, है ना? हाँ, बस ठीक है फिर, टेक इट इजी। मैंने सही कहा है ना? चलो परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस मत लो। बहुत ही हाँ, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, टेंशन की बात है। हमारे लिए जाके ठंडा पानी ले आओ।
अननोन नंबर से आया है। मेरे पास भी। मेरे पास भी मैसेज आया है। क्या मैसेज है? दिखाओ मुझे। कौन है? बेटे को गोद लेते वक्त तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए था। ये उसे कैसे मालूम? ये बात तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। उस लड़की को कैसे पता चला? फौरन डिलीट करो काया ठीक तुम है, इसे। ठीक डिलीट है, करो, डिलीट। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। क्या कोई जानता है कि तुम बचपन में कितनी मोटी थी मिस फिटनेस फ्रीक? क्या बकवास है ये। कोई मैसेज नहीं था, ऐसे ही बस। प्यारी सासू माँ, बस हीरे की अंगूठी तैयार रखना, तुम्हारा बेटा जल्दी मेरा होने वाला है। धमकियां दे रही है वो मुझे। ये आमिर का पीछा छोड़ने वाली नहीं है काया। मैं बेहोश हो रिलैक्स रहो। पागल है, फजूल बातें कर रही है बस। तुम परेशान मत हो, वो कुछ नहीं कर सकती हमारा। वो मेरी कमर पर मौजूद तिल का भी जानती है। हाँ? ओह माय गॉड, ये औरत कौन है आखिर? मैं इस बारे में नहीं जानती हूँ। कहीं मेरा फोन साइलेंट पर तो नहीं, मुझे चेक करना होगा। मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया। हाँ, यकीनन ऐसा ही होता है, अगर आपकी जिंदगी में कोई राज ना हो तो जाहिर है कोई मैसेज नहीं आएगा। वैसे मेरी कमर पर कोई तिल तो है नहीं। सच में नहीं आया। खैर